Jai Jinendra, everyone. Thank you again for joining us today. Yesterday we had a very good session, question and answer. समन जी ने सबके प्रश्नों के जवाब देके हम सबको enlighten किया और आज भी हम को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा about the role of karma in our life in Jainism और समन जी हमें अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने के बारे में। तो चलिए आज के टूर शुरू करते हैं। समन जी आप बताइए कैसे कर्मों का क्या रोल है हमारी लाइफ में जैनिज्म। हाँ, इसको अनम्यूट करो। नमस्कार महामंत्र से शुरू करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। आप बोल सकते हैं ओम नमो आयरियाणम। म्यूट रखेंगे। ओम नमो उवजायाणम, ओम नमो उवजायाणम, नमो लोये संवसाहुणम, नमो लोये संवसाहुणम। ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुकारो, सर्व पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। 2-3 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। 3 बार ओमकार की ध्वनि से ध्यान प्रारंभ करेंगे। आँखें बंद, शरीर स्थिर, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। Breathing meditation with holding the breath inside. धीरे से श्वास लीजिए और फिर भीतर होल्ड करें अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड। फिर श्वास धीरे से छोड़िए, फिर धीरे धीरे श्वास लीजिए, अंदर होल्ड करें। आफ्टर एवरी ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड।
Slowly breathe in, hold breath inside, then again slowly breathe out. Don't hold outside. Simply hold your breath inside as much as you can. Holding the breath inside is very good to strengthen your lungs, to control your thoughts. Everybody have their own capacity to hold the breath. Don't push too much. Three times Om sound and we will conclude the practice.
ज्ञान का प्रयोग संपन्न। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के चरणों में वंदना। ऑस्टिन जैन संघ अमेरिका एवं मेम्फिस जैन संघ अमेरिका के द्वारा आयोजित आज का ये दूसरा कार्यक्रम। कल हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की। आज दूसरे दिन हमारा निर्धारित विषय है रोल ऑफ द कर्मा इन जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म का क्या रोल है, उस विषय पर कुछ बात करेंगे। जो भी लोग इंटरनेट के द्वारा आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सब को मेरी ओर से जय जिनेंद्र। कुछ बात आज के विषय के संदर्भ में पहले स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कोई भी तीर्थंकर या कोई भी आत्मज्ञानी नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते। कोई भी ज्ञानी लोग, कोई भी अवतारी पुरुष, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी केवली कोई नए नियम नहीं बनाते हैं। न वो नए नियम बनाते हैं, वह नए सिद्धांत की स्थापना करते हैं। वे लोग सिद्धांत को बताते हैं, बनाते नहीं हैं। They express the principle, they express the rules. They did not make all the principle and all the rules and regulation. क्योंकि सिद्धांत अस्तित्व में है, नियम ऑलरेडी है। तीर्थंकरों के द्वारा, अवतारी पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा वो डिस्कवर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ये पहली बात है। और इसी कारण जो नियम, जो सिद्धांत एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में लागू होता है, वही सिद्धांत, वही नियम ज्ञानी को भी लागू होता है, अवतारी पुरुष को भी लागू होता है, तीर्थंकर को भी लागू होता है। नो वन आर द एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। क्योंकि
वो रूल किसी व्यक्ति विशेष ने बनाए नहीं है। हाँ, अवतारी पुरुष ज्ञानी उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और कोई भी ज्ञानी उससे बच नहीं सकते। नो वन कैन ऑल्टर द रूल्स और द प्रिंसिपल। ये पहली महत्व की बात है। हम जब कर्म सिद्धांत की आज बात करने जा रहे हैं तो कर्म सिद्धांत भी किसी ने बनाया नहीं है। कर्म सिद्धांत इज द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। कर्म सिद्धांत इज ऑलरेडी देयर इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर। त्रैकालिक सिद्धांत है, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। सिद्धांत कोई बनाता नहीं है, सिद्धांत कोई बता सकता है। ये पहली बात है। तो कर्म सिद्धांत भी एक सिद्धांत है, और महावीर स्वामी को भी कर्म भोगना पड़ा, ऋषभदेव को भी भोगना पड़ा, पार्श्वनाथ को भी भोगना पड़ा। कोई भी जीव उसमें अपवाद नहीं है। हम समझने की कोशिश करें लॉ ऑफ कर्मा। जैन धर्म के अनुसार हमने काफी इस पर बहुत बार चर्चा पहले भी की है, और कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म फिलोसॉफी के बारे में बहुत सारी चीजें सभी धर्मों ने अपने अपने ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की है। और जितनी चीजें हमारे सामने बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो कई बार उतना ही कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है, क्योंकि इतना सुनते हैं तो फिर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी बात सही माने कि इसकी बात सही माने। कई बार इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं तो हम खुद मकड़े की जाले की तरह उसी सिद्धांत में फंसते चले जाते हैं। तो समझने की कोशिश करें। मैं सिंप्लीफाई करके आज आपके सामने 2, 4, 5 चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा। सामान्य एक ऐसा प्रिंसिपल है, इंग्लिश में भी हम कहते हैं कि एज यू सो शैल यू रिप। एक बहुत इंग्लिश का सामान्य सेइंग है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त होगा। ये इसका एक सामान्य मीनिंग है। अब इसको कर्म सिद्धांत के आधार पर समझना हो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कनेक्ट करना हो तो हम ऐसा भी जरा उल्टा सोच कर भी कह सकते हैं कि जैसा अभी मिला है वैसा हमने पहले किया है। बराबर मेरे साथ चलने की कोशिश करना। तो एक सामान्य है कि भाई आज मैं जो करूंगा वो कल मुझे मिलेगा। ये थोड़ा दूर की फ्यूचर की बात है। हमें अपनी प्रेजेंट की बात को समझना है, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करके कहता हूं कि आज मुझे जो कुछ मिला है, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, इंसिडेंस, सिचुएशन, जो भी आज मुझे मिला है ड्यू टू आई डिड इट बिफोर, वो मैंने पहले किया है। तो जो भी मैंने पहले किया है वो आज मुझे मिला है। आज मुझे जो मिला है उसको मैं भाग्य कहता हूं, और वैसा कभी मैंने किया था उसको मैं कर्म कहता हूं। तो आज मुझे जो मिला है, यानी आज जैसा मेरा भाग्य है, जैसी मेरी तकदीर आज है, वो मैंने पहले बीज बोया था। दैट मीन्स आई डिड दोज कर्मा विच आर आई गेट इन दिस लाइफ।
तो ये पहली बात है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है। कर्म का मतलब ही यही हुआ कि आज मैं जो भी कुछ हूं या आज मेरे पास जो भी कुछ है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? मेरे ही द्वारा, नो वन एल्स। तो पहला तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि ब्लेमिंग करना बंद हो गया, हम शिकायत करना बंद हो गया, कंप्लेनिंग ऑलरेडी इज गॉन। क्योंकि जो भी कुछ है मेरा नेचर जैसा है, मेरा एटीट्यूड जैसा है, मेरा स्वभाव जैसा है, मेरे आसपास के लोग जैसे हैं, मेरे फ्रेंड जैसे हैं, मेरी फैमिली के लोग जैसे हैं, मेरी सिचुएशन चारों ओर जैसी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। तो आई थिंक पहली चीज क्लियर हो गई होगी कि जैसा मुझे मिला है वैसा मैंने किया था। समझे इसको थोड़ा और डिटेल में कि आज जो मैं कर रहा हूं वो मुझे कल मिलेगा। आज मैं किसी की जिंदगी के रास्ते पर कांटा बिछाऊंगा तो मुझे कल क्या होगा? मेरे रास्ते पर ऑलरेडी कांटे बिछाए हुए मुझे दिखाई देगा। आज मैं किसी के सामने अगर फूल बिछाता हूं तो मुझे उसके अनुसार फूल मेरी जिंदगी में मुझे मिलेंगे। तो तीन चीजें हम जरा सा इस सिद्धांत के आधार पर ये कंफर्म कर ले कि मैं जो शब्द फेंकता हूं, वॉट एवर वर्ड्स आई थ्रो, डेफिनेटली आई विल गेट इट। मैं जो आज दूसरे को सुनाता हूं वही चीज कल मुझे सुननी होगी। तो जो कुछ आपको कल सुनना है आज बोलते समय ध्यान रखना, क्योंकि जो आज बोलोगे वही घूम फिर कर तुम्हारे पास आएगा। जब हम बोलते हैं तो भूल जाते हैं कि ये मेरे पास ही आने वाला है। जो बोल मैं दीवार में फेंकूंगा वो बोल वापस मेरी तरफ ही आएगा। तो शब्दों का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी चीज, जो क्रिया में करता हूं आज वो मुझे कल मेरे जीवन में फल के रूप में उदय में आएगी। तीसरी चीज, जो विचार मैं आज करता हूं वो कल मुझे उसी विचार के साथ में अपनी जिंदगी को फेस करना होगा। और चौथी चीज, जैसा मैं भाव करता हूं, विचार तो फिर भी मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है, शब्द तो फिर भी मेरी जीभ से और दूसरे के रिएक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाता है। भाव मेरी अंदर की प्रॉपर्टी है। मेरे भाव का बहुत जल्दी किसी को भी पता नहीं चलता है, लेकिन कर्म के जगत में मेरे भाव भी रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसका रिजल्ट मुझे मिलता है। उसको थोड़ा और उल्टा करके फिर सोचे। आज अगर आपके सामने कई लोग बहुत बैड वर्ड यूज करते हैं, क्यों करते हैं? अब जवाब मिल गया। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर बहुत गंदे शब्द बोलता है, क्यों? Who are the responsible? You or that person? That person is not responsible. You are the responsible. अगर आज मेरे दिमाग में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं तो समझिएगा वही बुरे विचार मैंने पिछला कर करके घूंट घूंट के उसको मजबूत किया है। आज मेरे अंदर किसी के प्रति दुर्भाव पैदा होता है, अभाव पैदा होता है, कहीं ना कहीं वो बीज मैंने बोया है। तो ये पहली चीज समझ लेनी चाहिए और इसके आधार पर ये निर्णय ले लो आज अब भी जो सुन रहे हैं कि आपको क्या चाहिए सोच लो। जो चाहिए आप अभी बिहेव करना शुरू करो, जो चाहिए वो थॉट करना शुरू करो, जो चाहिए वो भाव करना शुरू करो। सीधी सीधी बात है। आपको क्या चाहिए वैसा व्यवहार आप करना शुरू करो।
प्रॉब्लम यह है कि हमको तो चाहिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया, लेकिन करने की बात आती है तो नहीं, मेरी ईर्ष्या में रोक नहीं पाता हूं, मेरी ग्रीडीनेस में रोक नहीं पाता हूं, मेरे अंदर सेल्फिश एटीट्यूड को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वो पिछला पावरफुल है, उसके कारण अभी मैनिफेस्ट हो रहा है और उसको हम और अधिक गूंथ कर फिर और संस्कार बनाते चले जाते हैं। ये पहली बात है। और ये जब कॉन्सेप्ट सिद्ध हो जाएगा कि आज मैं जो कुछ हूं वो मेरे पिछला कर्म है, या आज मैं जो करूंगा वो मेरा अगला भविष्य बनने वाला है, तो उससे एक ये फायदा होगा कि टोटल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, एक सहज स्वीकार आ जाएगा। हम संघर्ष नहीं करेंगे क्योंकि मैंने किया है, मैंने बोया है तो मुझे भोगना है। उसमें कंप्लेन करके क्या करूंगा, उसमें आर्त ध्यान करके क्या करूंगा, उसमें और अधिक रिजेक्शन करके क्या करूंगा, मुझे ही भोगना है। इस स्वीकार वृत्ति इस कॉन्सेप्ट से अपने आप आ जाएगी। तो जितने भी लोग सुन रहे, पहले तो ये दिमाग में आप सोचो, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आपके अंदर अगर ये कन्विंसिंग हो रहा है कि यस, आज जो कुछ मैं हूं मेरे द्वारा किया गया पिछला का परिणाम है, कल मुझे जैसा भविष्य बनाना है, आज मैं उसका बीज बो रहा हूं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कई लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे तो कोई स्माइलिंग नहीं देते हैं, क्या करूं? तो सीधा जवाब है, तुमने कभी किसी को स्माइलिंग नहीं दिया है बाबा, तो तुमको कहां से मिलेगी? हम मुंह चढ़ा के जिंदगी भर फिरे और अब बुढ़ापे में हम कहे कि मुझे कोई स्माइलिंग नहीं देंगे, क्योंकि आपने बीज बोया ही नहीं है, कहां फल कटेगा? कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे आसपास, मुझे समझते ही नहीं है। बस जो चीज आप बोल रहे हो, जो चीज आप कंप्लेन के रूप में प्रकट कर रहे हो, वो कंप्लेन बाहर नहीं करनी है, खुद के साथ करनी है। क्योंकि लोग इसलिए मुझे नहीं समझ रहे हैं क्योंकि मैंने कभी किसी को समझने की कोशिश ही नहीं की। कई लोग कहते हैं मेरी बात तो कोई मानते ही नहीं है, खास करके मदर्स, ये बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, बच्चे हमारी मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम्हारा आदेय नाम कर्म ही नहीं है, एक कर्म है। मैं टेक्निकल में कम जा रहा हूं क्योंकि फिर आप माथा खुजलाओगे। नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, हर तीर्थंकर का आदेय नाम कर्म होता है। तीर्थंकर ने जो बोल दिया वो आज्ञा समझकर, मंत्र समझकर लोग अप्लाई करते हैं, तो आदेय नाम कर्म है। आदेय नाम कर्म का अर्थ है कि आपकी हर वाक्य को मंत्र समझकर लोग रिस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अनादेय नाम कर्म, आप कितना ही कुछ बोलो, कितना ही कहो, कितना ही समझाओ, कोई आपकी बात मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी किसी की बात मानी नहीं है। अपने ईगो के कारण, अपने स्टेटस के कारण, अपनी होशियारी के चक्कर में, इसीलिए आज आपकी बात नहीं मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम जमा लो। अब इसका कर्म के साथ क्या कनेक्शन, दूसरी बात पर मैं जाऊं। पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। समय के मर्यादा में मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। हम जो भी विचार करते हैं, दूसरा मुद्दा बराबर समझना, हम जो भी विचार करते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं, डिजायर्स, जो भी हम अंदर से फीलिंग प्रकट करते हैं, फीलिंग क्रिएट करते हैं अंदर से, ये तीनों चीजें, विचार, इच्छाएं और भाव, जितने भी हम विचार करते हैं, सारे के सारे विचार हम प्रकट नहीं करते हैं। समझना, जितनी भी इच्छाएं हम क्रिएट करते हैं अंदर, बहुत सारी डिजायर उठ खड़ी होती है, सारी डिजायर हम पूरी नहीं करते हैं। बहुत सारे फीलिंग हमारे अंदर आते हैं दूसरों के प्रति, अपने प्रति, वो सारे के सारे भाव हम बाहर मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। और मैनिफेस्ट नहीं करने के कारण, अभिव्यक्त नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं। परिस्थिति पहला कारण है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं विचार प्रकट नहीं कर सकता हूं, उसको दबा के रखता हूं।
कुछ मेरा स्टेटस ऐसा है कि सारे अंदर के भाव मैं प्रकट नहीं करता हूँ, कुछ इच्छाएं मैं दूसरों को नहीं जता सकता हूँ क्योंकि अपनी मर्यादा है। तो एक तो परिस्थिति के कारण मैं प्रकट नहीं करता हूँ, कई बार समय नहीं है, अब विचार तो इतने आ रहे हैं, समय नहीं है कम्युनिकेशन का, तो मेरे विचार दबे के दबे रह जाते हैं, बाहर प्रकट नहीं होते हैं। कई बार प्रतिष्ठा का भय होता है कि अरे इतने सारी भाव आ रहे हैं, सब बता दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर उसको सप्रेस कर देता हूँ। और इमेज की चिंता होती है, अपना स्टेटस की चिंता होती है, तो बहुत सारा, परिस्थिति पहला कारण, समय दूसरा कारण, अपनी प्रतिष्ठा का डर तीसरा कारण, और अपनी इमेज की चिंता, इन कारणों के कारण हम अपने विचारों को, अपने इच्छाओं को, अपने भावों को दबा देते हैं। क्योंकि अभी समय नहीं, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं, जैसे ही दबा दिया वो सब कहां जाएगा? कर्म फिलोसॉफी को साइकोलॉजिकली सोचने की कोशिश करना, वो सारे कहां जाएंगे? वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड इज द वेयर हाउस, वहां पूरा कबाड़ खाना है, वहां सब कुछ भरा पड़ा है। हर एक व्यक्ति के घर में कबाड़ खाना होता है, आपके वहां तो सब जगह बड़े बड़े मकान में जो भी है, जैसे गराज है या फिर एक बेसमेंट है या कोई चीज है, वहां जो चीज काम की नहीं सब वहां फेंक दी जाती है। अभी यूज करने का टाइम नहीं है, अभी परिस्थिति नहीं है, अभी अनुकूलता नहीं है, डाल दो वहां। तो ये हमारा वेयर हाउस है, स्टोरेज जिसको बोलते हैं वेयर हाउस। सबकॉन्शियस माइंड, याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह से समझे, ये हमारी कार्मिक बॉडी है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए कार्मिक बॉडी, तो ये वेयर हाउस इज लाइक ए कार्मिक बॉडी, और वहां ये सब चीज स्टोर हो जाती है। अब पहली बात, ये सब वेयर हाउस में स्टोर हो गई। दूसरी बात, वो मरी हुई नहीं है। आपकी इच्छाएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं मरी हुई नहीं, वो अलाइव है। याद रखना, मरी हुई है वो तो प्रकट नहीं होगी वापस, जिंदा है वो। फिर वो मौका पाकर, फिर वो परिस्थिति पाकर, फिर वो निमित्त पाकर फिर बाहर आएगी। तो ये सारी चीजें हमारी अंदर है। हम बहुत सारी चीजें दबा देते, बहुत सारे पाप हम भाव से ही करते हैं और भावों में ही दबा देते हैं, और वो फिर कर्म बन जाते हैं आगे जाकर। अगर हम प्रायश्चित कर ले तो वो स्टोरेज नहीं होगा, अगर हम प्रतिक्रमण कर ले वो स्टोरेज नहीं होगा, अगर हम जागृति रखें जब वो भाव करते हैं उस समय तो वो स्टोरेज नहीं होगा, वेयर हाउस में नहीं जाएगा। लेकिन जो चीज सप्रेस हो जाती है, सारी चीजें वो वेयर हाउस में चली जाती है, और वेयर हाउस में चली गई, इधर हमारा आयुष्य पूरा हो गया, हम मर गए। जैसे अभी कोविड में कितने लोग चले गए, छोटी छोटी उम्र में यंग लोग। अब सारे लोग जब चले गए, मर गए, तो मरने के बाद में क्या हुआ? जितना वेयर हाउस था वो भी अगले जन्म में साथ में जाता है। वेयर हाउस यहां नहीं रहता है, कार्मिक बॉडी यहां नहीं रहती है, कार्मिक बॉडी साथ में जाती है। तीन चीजें साथ में जाती, याद रखना। कोई भी आदमी मर जाता है तो तीन चीजें साथ में जाती है। एक तो आत्मा, वो साथ में जाती है। दूसरी चीज कर्म, हमारे किए हुए सारे, जो मैंने कही, सप्रेस डिजायर, सप्रेस थॉट, सप्रेस फीलिंग, वो तीनों चीजें जिंदा है, वो साथ में जाती है। और तीसरी चीज संस्कार, वो जो है बार बार उसको हैबिट डालकर, बार बार उसका पुनरावर्तन करके, बार बार एक ही एक्शन रिपीट करके हमने जो संस्कार बनाए हैं वो भी साथ में जाते हैं। तो अब वो अगले जन्म में साथ में गई। अब अगले जन्म में जब साथ में जाएगी तो फिर परिस्थिति अनुकूल है, समय है आपके पास, तो वो जो सेपरेट डिजायर है ना अलाइव, वो कहेगी मैं आऊं बाहर, मैं अभी मजा चखाऊं, मैं भी पर्चा दिखाऊं। वो फिर बार बार वो रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है, बार बार वो मैनिफेस्ट होने की कोशिश करती है। और जब बार बार वो परिस्थिति बनकर बाहर आती है तो हम कंप्लेन करते हैं, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों।
अरे आपने अभी बुरा नहीं किया, लेकिन वो वेयर हाउस आपके अंदर है, वो स्टोरेज आपके अंदर है, वो कार्मिक डेप्ट एंड कार्मिक अकाउंट आपके अंदर है। वो सब परिस्थिति पाकर, निमित्त पाकर, काल के प्रभाव से सब निमित्त जब अनुकूल मिलते हैं तो वो मैनिफेस्ट होते हैं। इसीलिए याद रखना, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जिंदगी में कोई भी चीज बनती है वो अन्याय नहीं है। लोग कंप्लेन करते हैं, हम अन्याय को क्यों सहन करें। आजकल बहुत लोग कहते हैं अन्याय क्यों सहन करें। अरे अन्याय और न्याय किसको बोलते हैं? कर्म के प्रिंसिपल में अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। आपको इसलिए अन्याय लग रहा है क्योंकि आप अपनी वर्तमान जिंदगी से उसको कोरिलेट कर रहे हो। मैंने तो कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोला, फिर भी लोग मेरे सामने क्यों झूठ बोलते हैं। अरे वो वेयर हाउस आपके अंदर पड़ा है ना, ये वेयर हाउस शब्द तो याद रखना, वो अंदर पड़ा है। वो कर्म बार बार आपको रिजल्ट देता है, संस्कार बनकर, वो वर्तन बनकर बाहर प्रकट होता है। इसलिए अध्यात्म की दुनिया में अन्याय नाम का कोई शब्द नहीं है। जो ये कहते हैं कि अन्याय हो रहा है वो अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है। उनको कर्म प्रिंसिपल के प्रति जागृति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको अन्याय मान लेता है। और हम एक ही लाइफ को देखते हैं, ज्ञानी सभी लाइफ को कंटिन्यू देखता है। जैसे हम सीरियल आती है तो सीरियल एक एपिसोड नहीं है, वो पिछले एपिसोड का कनेक्शन है और कनेक्शन सब जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये भी याद रखो, तो अन्याय नाम की कोई चीज नहीं याद रहेगा। हाँ, सुन लेना एक बात है, लेकिन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको समझना अलग बात है। हमारी जिंदगी में वही होता है जो मैंने पहले किया हुआ है। जो इच्छाएं, जो विचार, जो दुर्भाव मैंने दबाए हैं वही वर्तमान में रिफ्लेक्ट होते हैं। तीसरी बात एक याद रखे कि कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं आता है। हम ये कहते हैं कि आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। बोलने में जरा अच्छा लगता है, और कई लोग गाते भी है, खाली हाथ आयो है तू खाली हाथ जाएगा। ये भजन में अच्छा लगता है, प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। कोई आदमी खाली हाथ नहीं आता है, न कोई आदमी खाली हाथ जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया इसका जवाब कि 3 चीजें साथ में लेकर आता है और 3 चीजें साथ में लेकर जाता है, खाली हाथ नहीं। कौन कौन सी 3 चीजें? आत्मा, कर्म एंड संस्कार। ये तीनों चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजायर नेगेटिव ही होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इच्छा बुरी ही होती है, अच्छी इच्छाएं भी होती है। मेरे इस जन्म में मुझे साधु बनना था, पूरी तीव्र भावना थी, संयोग नहीं मिला, वो इच्छा मेरे अंदर दब गई। अगले जन्म में साधु को देखते ही मुझे वैराग्य आएगा। तो वेयर हाउस में अच्छी चीजें भी है, खाली बुरी चीजें नहीं है। पुण्य भी वेयर हाउस में है, पाप भी वेयर हाउस में है, बैड डिजायर भी वेयर हाउस में है, गुड डिजायर भी वेयर हाउस में है। तो कोई भी आदमी खाली हाथ आया, खाली हाथ, उसको कल मैंने जैसे कहा ना, किसी भी बात को अपेक्षा से समझना पड़ेगा। तो भौतिक दृष्टि से खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वहां तो हम लगाते नहीं है। वहां तो हम पूरा, मैं कभी बात करूंगा, इतना भागते, इतना दौड़ते हैं, इतना कमाने के पीछे, इतना बैंक बैलेंस तगड़ा करने के पीछे हम दौड़ते हैं। ये इस अर्थ में सब कुछ यहां छोड़ के जाएंगे। भौतिक अर्थ में आदमी खाली हाथ आया है और भौतिक अर्थ में आदमी खाली हाथ जाएगा। एक सुई भी आप न पिछले जन्म से इस जन्म में ला सकते हैं, एक सुई भी इस जन्म से न अगले जन्म में ले जा सकते हैं। इसलिए भौतिक अर्थ में खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाता है। अध्यात्म की भाषा में कोई भी आदमी न खाली हाथ आता है, बहुत सारी अच्छे संस्कार लेके आते हैं,
बहुत सारे अच्छे भाव लेकर आते हैं, बहुत सारी गुड डिजायर थी जो किसी कारण पूरी नहीं कर पाए, वो सब कैरी फॉरवर्ड होती है और इस जन्म में वो प्रकट होती है। तो ये बहुत महत्व की बात है। एक चौथी चीज में विनंती करूं, बराबर समझ लीजिए। एक तो पास्ट रिजल्ट है और एक प्रेजेंट एफर्ट है। इन दोनों को जरा बराबर समझ ले तो वर्तमान एफर्ट कई बार हमारा परफेक्ट होता है, लेकिन वर्तमान एफर्ट परफेक्ट होने के बाद भी कई बार वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। हम कई बार कहते इतनी तो मेहनत की, कुछ भी हाथ नहीं आया, इतना सब कुछ मैंने किया लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला, उसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन समय आने पर उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो वर्तमान का एफर्ट मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट जो मेरा है वो मेरी प्रेजेंट को डिस्टर्ब करने के कारण वर्तमान का एफर्ट होते हुए भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको भी बराबर समझ लो। कई बार हम कहते हैं कि बहुत मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिजल्ट आपकी मेहनत फेल हुई। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान आपने जो एफर्ट किया है वो फेल है। वर्तमान एफर्ट फेल नहीं है, लेकिन वर्तमान एफर्ट इनफ नहीं है। पिछले कर्म के कारण अभी आपका जो पुरुषार्थ है वो कम पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर उसका रिजल्ट मिल सकेगा। तो अब हमें क्या करना है? देखो, 3 स्टेप याद रखो। पहली बात तो यह है कि अब मैंने ये समझ लिया कि भाई अभी जो कुछ हो रहा है वो पिछले कर्म के कारण हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना है? तो उसकी 3 चीजें हैं। पहली चीज यह है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी आज स्थिति परिस्थिति सामने आए तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे समभाव में रहना है। आई वॉन्ट टू बी स्टेबल मेंटली एंड इमोशनली, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है, ये दोनों भी इनफ नहीं है। जो आदमी स्पिरिचुअल है वो एक स्टेप आगे जाता है, और वो तीसरा स्टेप यह है कि मुझे सिर्फ पिछला कार्मिक डेप्ट को क्लियर ही नहीं करना है, मुझे कार्मिक इन्वेस्टमेंट भी करना है। खाली डेप्ट पूरा नहीं करना है। वो तो सामान्य आदमी भी कर लेगा कि चलो पिछला कर्म था, अभी मुझे रिएक्शन नहीं करना है, ताकि क्योंकि नहीं तो और कर्म बंधेगा। तो एक तो कर्म नहीं बांधने के लिए फ्यूचर में मैं अभी रिएक्शन नहीं करता हूं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि मैं और अधिक तीव्र कर्म न बंधे, इसलिए अभी मैं वर्तमान में समभाव रखता हूं। ये 2 बातें तो कोई भी सामान्य धार्मिक आदमी कर सकता है। ज्ञानी आदमी एक तीसरी बात करता है, वो ये करता है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने जब गलत व्यवहार, वर्तन और दुर्भाव करता है तो वो उसके लिए अच्छा करता है। ये तीसरी बात। बुरा करने वाले के प्रति भी हम अच्छा करें, उससे क्या हुआ फायदा? एक तो पुराना कार्मिक डेप्ट जो था वो खत्म हो गया, और आपने उस अवसर को कार्मिक इन्वेंशन के रूप में क्रिएट कर दिया। एक नया आपने अच्छा कर्म बांधने का उपक्रम कर लिया। मैं एक एग्जांपल दूं, 1-2 एग्जांपल ले ले। महावीर स्वामी, ये आचारांग सूत्र जो हमारा जैन एक शास्त्र है जिसका नाम है आचारांग सूत्र, मुझे बहुत ये प्रसंग प्रिय है कि भगवान महावीर स्वामी एक बार नाव में विहार करते हैं, नौका में। एक्सेप्शन है, अपवाद रूप में। अधिकतर साधु वो कच्चे जल में यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई तो एक बार भगवान महावीर स्वामी नाव में, बोट में बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं।
अब दूसरे किनारे वो पहुंच गए तो नाविक था, उसका बिजनेस था। नाविक ने कहा कि मुझे पैसे दो। अब भगवान महावीर स्वामी जो अपनी साधना में मस्त है, उनके पास न कोई पैसा है, न कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है, वो तो फकीर है, अकिंचन है। उसने कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट लीव यू, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यू हैव टू पे फॉर माई बिजनेस। और कहते हैं आचार अंग सूत्र कि महावीर स्वामी को उसने कहा कि आप यहां से हिल नहीं सकते हैं। बैसाख की गर्मी और जलती वो बालू, उस बालू के पास में भगवान महावीर खड़े हो गए। भगवान महावीर स्वामी सोचते हैं बढ़िया मौका मिला है कार्मिक इन्वेस्टमेंट करने का और कार्मिक डेप्ट को पूरा करने का, तो वो संभाव से आंख बंद करके ध्यान में उतर गए। याद रखना, कुछ घटनाएं बाहर से जो दिखती है वो घटना इतनी ही नहीं होती है। अब प्रश्न तो मेरे दिमाग में ये बार बार ये खड़ा होता है कि आंख बंद करके वो क्या कर रहे होंगे। तो आंख बंद करके उन्होंने समभाव तो रखा ही, तीनों सूत्र फिर याद करना, रिएक्शन तो नहीं किया ही, लेकिन साथ साथ में वो आंख बंद करके उस जीव के प्रति करुणा करते हैं, उस जीव के प्रति कंपेशन पैदा होता है। मन में सोचते हैं ये अज्ञानी जीव को पता नहीं है कि जिसके दर्शन मात्र से उसके पाप का प्रक्षालन हो जाता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, लेकिन इस अज्ञानी जीव को पता नहीं, और वो कृपा करते हैं, वो करुणा करते हैं, उनके प्रति भी एक शुभ भाव करते हैं। ऐसा करने से बहुत सारी परिस्थितियां उन्होंने पॉजिटिवली कन्वर्ट कर ली। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि 3 स्थिति करना है। आपकी अवस्था क्या है जरा सोचिए। कोई आपके सामने कोई बुरा व्यवहार करे तो 3 चीजें होती है। या तो हम रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन किया इसका मतलब ये साइकिल कंटिन्यू हुई, फिर कैरी फॉरवर्ड हुई, इस साइकिल का एंड नहीं आया। दूसरी चीज है हमने संभाव रखा, नो रिएक्शन, जस्ट बी रिलैक्स एंड क्वाइट। उससे क्या हुआ, कार्मिक डेप्ट था उसको हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन ज्ञानी फिर क्या करता है, ये समझदार आदमी क्या करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी वो अच्छा व्यवहार करता है। बुरे के साथ बुरा करना तो बहुत सामान्य बुद्धि की बात है, बुरे के साथ अच्छा करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कई बार सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी कमजोर है फिजिकली, उसके पांव बहुत वीक है, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता है, आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन तो कुछ नहीं करेंगे, संभाव भी रखेंगे, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ कंपेशन आएगा कि नहीं? आपके मन में आएगा कि चलो उसका हाथ पकड़कर मैं उसको सीढ़ियां चढ़ा दूं। ये कंपेशन, ये तीसरा स्टेप है। तो अगर कोई मेरी जिंदगी में कांटा बिछाए तो मैं शांत रहूंगा, ये तो कॉमन बात है। मैं रिएक्शन नहीं करूं, कॉमन बात है। जो मेरे जिंदगी में कांटे बिछा रहा है, मैं चाहूंगा कि मैं उसके जीवन में फूल बिछाऊं, क्योंकि बहुत भावों से दुखी है, गरीब है, इसलिए उसको चाहिए कि मैं कुछ चीजें दूं, ऑफर करूं, ताकि वो अपने संघर्ष से बाहर निकल जाए। तो ये 3 चीजें हैं। अब अगले मुद्दे पर हम चलते हैं, 1-2 मुद्दा और ले ले समय की मर्यादा में। एक चीज यह है कि कोई भी कर्म के 2 फल होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। कोई भी कर्म जब हम बांधते हैं, करते हैं, तो उसके 2 फल है। एक कर्म का फल है अनंतर, ये जरा टेक्निकल शब्द है, अनंतर फल, अनंतर, नो डिस्टेंस इन बिटवीन, अनंतर फल। और एक है परंपर फल। परंपर यानी उसका ट्रेडिशन, उसकी परंपरा। तो अनंतर एंड परंपर, जरा समझने की कोशिश करें। अनंतर कोई भी चीज के 2 फल है। मैं केवल कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की भी बात कर रहा हूं। कोई भी धर्म या कोई भी कर्म, उसके 2 फल होते हैं।
ये क्लास चल रही है, उस रूप में आप जरा समझिएगा, सुनिएगा। पहला फल है अनंतर। अनंतर का मतलब है जब आपने कर्म किया, जब आपने धर्म किया, उसी समय फल मिल जाए, ऑन द स्पॉट, उसको कहते हैं अनंतर फल। दूसरा है, मैं फिर उसको समझाऊं एग्जांपल से। दूसरा है परंपर। परंपर का अर्थ है कोई भी मैंने कर्म किया, कोई भी मैंने धर्म किया, उसका फल अभी का अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, 5 जन्म के बाद में मिलेगा, 50 जन्म के बाद में मिलेगा, 5000 जन्म के बाद में मिलेगा, 5 लाख जन्म के बाद में मिलेगा। जिसका फल बाद में मिलेगा वो परंपर, जिसका फल अभी मिलेगा वो अनंतर। एग्जाम्पल ले थोड़ा सा। जैसे अब अनंतर फल की बात करें तो आपके मुंह में शक्कर कोई रखे, आप अपने मुंह में शक्कर रखो तो फल अभी मिलेगा कि अगले जन्म में? स्वाद अभी आएगा कि अगले जन्म में? उसी समय ऑन द स्पॉट स्वाद आएगा। आपके मुंह में कोई नीम का पत्ता रख ले तो उसी समय आपको फल मिलेगा। जैसे शक्कर जीभ पे डालने से या नीम जीभ पे डालने से, दोनों इसलिए बोल रहा हूं, शक्कर यानी धर्म, नीम यानी कर्म, वो उसी समय फल दे देगा। यह है कर्म का अनंतर फल या धर्म का अनंतर फल, ऑन द स्पॉट मिलने वाला। दूसरा है परंपर। उसका एग्जाम्पल ले, पहले मटेरियल एग्जाम्पल। आपने आम का पेड़ बोया, क्या ऑन द स्पॉट फल आएगा? नहीं, इट टेक्स टाइम। या आपने मान लो कि बबुल का पेड़ बोया, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल, एक नेगेटिव। तो बबुल का पेड़ बोया तो ऑन द स्पॉट फल नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो यह है कर्म का या धर्म का परंपर फल। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मुद्दा, अगर आप समझ लेंगे आज तो मुझे लगता है कि आज आपका बैठना और मेरा सुनाना सार्थक होगा। अब प्रश्न हो सकता है कि कौन से वर्तमान की क्रिया का फल मुझे इसी जन्म में मिल जाएगा, या कौन सी मेरी वर्तमान की प्रक्रिया का फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा? हु डिसाइड दैट? अब समझ रहे मेरा प्रश्न? मैं आपकी ऑन बिहाफ ऑफ यू आई क्रिएट द क्वेश्चन। आपके अंदर आएगा उसके पहले ही मेरे दिमाग में आ रहा है। तो क्योंकि हर आदमी चाहता है कि धर्म में करूं तो फल मुझे अनंतर मिलना चाहिए, और मैं बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे परंपर मिलना चाहिए, यानी कि बाद में मिलना चाहिए। धर्म करूं मुझे ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाना चाहिए, कर्म करूं जितना पोस्टपोन कर सकूं उतना अच्छा है। लेकिन आपके चाहने से नहीं होता है। उसकी की है, मास्टर की, वो आज आपको दे देता हूं। वो मास्टर की यह है, शास्त्र का एक वचन है, याद रखियो। अति उग्र पुण्य पापानाम, अति उग्र पुण्य पापानाम इहेव लभते फलम। बहुत अच्छा सूत्र है, फिर बोलूं मैं। अति उग्र पुण्य पापानाम इहेव लभते फलम। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी धर्म की प्रवृत्ति या कोई भी पाप की प्रवृत्ति उग्रता से करोगे, तीव्रता से करोगे, हाई इंटेंसिटी से करोगे तो उसका फल तुरंत मिलेगा। यह है मास्टर की। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर जाकर करो तो उसका फल तुरंत मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम पूजा करते हैं लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाते हैं।
लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मन में विचार भी चल रहे हैं, उधर बातें भी कर रहे हैं, दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखो बाबा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, हाई डिग्री पर जाकर आप करो। धर्म हाई डिग्री पर जाकर करना चाहिए अगर ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए तो, और पाप लो डिग्री पर करना चाहिए अगर उसका फल आपको पोस्टपोन करना है तो। हम उल्टा करते हैं, पाप हाई डिग्री पर जाकर करते हैं। मैं तो इतने सालों से इधर आ रहा हूँ, तो अगर आप मान लीजिए पार्टी है ना, आप कहीं सब लोगों ने बुलाया और यहाँ तो पार्टी में सब कुछ करते हैं ना, दुनिया भर के पाप होते हैं, और मान लो कि आप ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल आप ले रहे हो, तो उस समय आपके तीव्र भाव होते हैं कि मंद भाव होते हैं? सोचिएगा मेरे साथ साथ। अगर उस समय आप एकदम एक्साइटेड हो गए हैं, याद रखना इस पाप का फल ऑन द स्पॉट मिलेगा। अब आपने पिया बराबर, गुजराती में क्या, ढींच्यू बराबर। अब आपने बराबर पिया और आप आउट ऑफ कंट्रोल हुए, गाड़ी लेके घर जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने पकड़ा और पता चला कि अल्कोहल हाई लेवल पर आपने लिया है, सीधी जेल, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो कोई भी चीज आप हाई लेवल पर, यानी कैसे समझाऊं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, मन वचन काया के तीनों के योग के साथ, कोई भी प्रवृत्ति दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, लेकिन रियली इट मीन, व्हेन यू डू इट, इट मीन, तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है, धर्म का भी पाप का भी। तो चाबी क्या हुई? पाप करो तो लो इंटेंसिटी से करो, धर्म करो तो हाई इंटेंसिटी से करो। पाप लो इंटेंसिटी से करोगे, कर्म आपने डाल दिया 50 या 100 जन्म के बाद में, और उसके बीच में आप चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मैंने कहा। और धर्म करो हाई इंटेंसिटी से। आपने कई बार एग्जाम्पल ऐसा आता है कि जिन लोगों ने साधुओं की निंदा की, तपस्वियों की निंदा की, बूढ़ापे में आते आते उसकी जीभ को लकवा मिल जाता है, वो बोल ही नहीं पाता है। इसी जन्म में फल, जिस जीभ से मैंने निंदा की उसी जीभ से प्रकृति तुम्हारा बोलना बंद कर देती है। एक कर्म का ऑन द स्पॉट रिजल्ट है। इसीलिए ये चाबी है कि हम ध्यान रखें। अगर जैसे हमारे शास्त्र में एक वचन आता है कि चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो, भगवान की पूजा करने का फल क्या? तो दोनों फल है, अनंतर और परंपर। परंपर फल तो यह है कि भगवान की भक्ति करोगे, अगले जन्म में आपको देवलोक मिलेगा। और अनंतर फल ऑन द स्पॉट मिलने वाला, अगर हाई फ्रीक्वेंसी से आपने किया है वो भक्ति भाव से, तो ऑन द स्पॉट आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ये आपका अनंतर फल है। और मैं समझाऊं, मान लीजिए कि आपने चीटिंग किया, आपने किसी के साथ धोखाधड़ी की, आपने अपनी बुद्धि को लगाकर किसी के साथ छल कपट किया, अपने हक का नहीं था वो आपने किसी के पास से अपना हक छीन लिया, उससे क्या होगा? ये बेईमानी, इस डिसऑनेस्टी का रिजल्ट क्या? अनंत रिजल्ट और परंपर दोनों रिजल्ट मिलेगा। अनंत रिजल्ट यह है कि आप रात को सो नहीं पाओगे, आपको कॉन्शियस बाइट होगा, अंदर अंदर वो चीज आपको अखरती रहेगी कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना, आपको सोने नहीं देगा। और उसका फल जो आना वो तो आएगा ही। इसीलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और अगर मध्यम, जैसे कल मैंने एक बात की थी, वो एक सामान्य था, चंचला जी आप ध्यान से सुनिएगा, वो एक सामान्य था। मैंने कहा था कि पाप करने का फल पाप के रूप में भोगना पड़ता है, पुण्य करो तो उसका फल पुण्य के रूप में भोगना पड़ता है। एक सामान्य नियम है, लेकिन इस सामान्य नियम में बहुत सारे अपवाद है। पहला अपवाद यह है, फिर सुनिएगा ध्यान से, पहला अपवाद यह है कि अब पूरे हाई फ्रीक्वेंसी से अगर धर्म की आराधना करते हो तो उस धर्म से पाप टूट जाता है। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी से पाप करते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी से किया हुआ पाप धर्म की आराधना से जो आपने पुण्य अर्जित किया था उसको जला देगा।
इसीलिए बराबर हाई फ्रीक्वेंसी में किया गया पाप पुण्य को जला देता है, हाई फ्रीक्वेंसी से किया हुआ पुण्य पाप को जला देता है। ऑन एवरेज में किया हुआ, ये जरा मैं मेरी बात समझ रहा हूं, ऑन एवरेज में, क्योंकि अधिकतर हम लोग ऑन एवरेज करते हैं, हम पीक पर हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं जाते हैं। हम धर्म भी करते हैं, जैसे सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, तो एक रूटीन है, हमने कर लिया, ठीक है, थोड़े भाव भी रखने की कोशिश करते हैं, तो ये पाप का पाप के खाते में जाएगा, पुण्य का पुण्य के खाते में, बिकॉज इज अ नॉर्मल रेंज आपकी। लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है, इंटेंसिटी हाई है, एक्साइटमेंट हाई है, तो यू कैन कन्वर्ट योर पुण्य इनटू पाप और योर पाप इनटू पुण्य। दैट इज कॉल्ड संक्रमण सिद्धांत। कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, पढ़ लेना। उसमें एक है संक्रमण। संक्रमण यानी एक्सचेंज होता है, पुण्य का पाप में, पाप का पुण्य में, और वो एक्सचेंज होगा हाई डिग्री पर धर्म या पाप करने से। आगे चले। अब एक चीज और समझ ले लास्ट में, फिर एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। एक चीज ये समझना है कि कर्म आखिर करता क्या है। ये चीज पहले भी मैंने शायद क्लियर की है, फिर एक बार और जब बात चली है तो कर ले। क्योंकि कर्म की बहुत जब बात करते हैं तो आदमी को लगता है कि हमारे वश में तो कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो पिछला किया है वो मुझे भोगना पड़ेगा। एक बात बहुत क्लियर समझ लो, वो बात यह है कि कर्म का काम क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ कर्म। कर्म क्या करता है। कर्म का काम है परिस्थिति निर्मित करना। कर्म का काम है सिचुएशन क्रिएट करना। कर्म का काम है अच्छे कर्म अच्छी परिस्थिति खड़ी करेगा, बुरा कर्म बुरी परिस्थिति खड़ी करेगा। अच्छा कर्म आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को लाकर मिलाएगा, बुरे कर्म आपकी लाइफ में बुरे लोगों को लाकर मिलाएगा। अच्छे कर्म से आपकी जिंदगी में अच्छे इंसिडेंट्स बनेंगे, बुरे कर्म से आपकी जिंदगी में बुरे इंसिडेंट्स बनेंगे। कर्म का काम है मात्र एंड मात्र परिस्थिति क्रिएट करना। कर्म का काम क्या नहीं है, क्या है समझ गए, क्या नहीं है। कर्म का काम किसी को सुखी दुखी करना नहीं है। बिल्कुल क्लियर समझ लो आप। कर्म सुखी दुखी किसी को नहीं करता है। सुखी दुखी होना कर्म का रोल नहीं है, इज योर इंडिविजुअल चॉइस। ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है। अगर कर्म से आदमी दुखी हो, बुरे कर्म से, तो महावीर स्वामी सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए। अगर कर्म के कारण आदमी दुखी है तो लॉर्ड कृष्णा सबसे ज्यादा दुखी होनी चाहिए। बुद्ध भगवान सबसे, जितने महापुरुष हुए इतने सारे कर्मों को भोग रहे थे। राम 14 वर्ष वनवास, कितने कर्म का उदय साहब, लेकिन राम दुखी नहीं थे। परिस्थिति थी खराब, कर्म परिस्थिति खड़ी करता है। सीधे 14 वर्ष का वनवास, ये क्या किया। 14 वर्ष का वनवास वो परिस्थिति है कि दुख है। वो परिस्थिति है। कृष्ण जेल में पैदा हुए, परिस्थिति है कि दुख है। परिस्थिति है। महावीर स्वामी के कान में कीले भोंके गए, परिस्थिति है कि दुख है। परिस्थिति है। परिस्थिति एक्सटर्नल है, आपका चॉइस इंटरनल है। आपका सुख दुख आपके इंटरनल चॉइस से आता है। महावीर स्वामी ने डिसाइड कर लिया कि मेरे कर्म के उदय से आने वाली कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। जो चीज महावीर स्वामी कर सकते थे वो आप और हम कर सकते हैं। अब आज से तय कर लो कि मेरा जो पिछला कर्म किया हुआ है वो तो उदय में आएगा, वो तो रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो उदय में आएगा उस समय डिस्टर्ब होना या नहीं होना कर्म की बात या आपकी बात। ये लोग नहीं समझ पाते। क्या करूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे कर्म ही ऐसे है। अरे डिप्रेशन कर्म से नहीं आता है बाबा।
डिप्रेशन आपकी वीकनेस है, आपका चॉइस है, आपकी मिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप प्रॉपरली समझ नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सिचुएशन को, प्रतिकूल सिचुएशन को और दुख को एक मान लेते हैं। बुरी परिस्थिति यानी दुख, अच्छी परिस्थिति यानी सुख। ये इक्वेशन नहीं बनता है। कई लोग अच्छी परिस्थिति में भी दुखी रहते हैं, सब कुछ है फिर भी डिप्रेस, और कई बार चारों तरफ नेगेटिविटी फिर भी आनंद में। ज्ञानियों को देख लो। तो सुखी दुखी होना मेरा चॉइस है। परिस्थिति इज नॉट इन अंडर माई कंट्रोल, लेकिन माई रिएक्शन इज अंडर माई कंट्रोल। हाउ डू आई रिएक्ट इज अंडर माई कंट्रोल, हाउ डू आई रिस्पॉन्स इज अंडर माई कंट्रोल। उसमें कोई कर्म नहीं आता है। अब मान लो जो कि मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, एकदम हैप्पी रहता हूं, आप कहेंगे कौन से कर्म से आप हैप्पी रहते हो? कोई भी कर्म नहीं है। दिस इज माई चॉइस। गलत से गलत कर्म का उदय हो, समझ लो असाता वेदनीय कर्म, तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय हो, 4 स्टेज का कैंसर हो, डॉक्टर ने बोल दिया 15-20 दिन का मेहमान है, फिर भी उस आदमी का चॉइस है कि ऐसी स्थिति में भी मैं आनंद में रह सकता हूं। यस, आप ये मान लो कि 4 स्टेज में कैंसर में कैसे आनंद में रहा जाएगा, इज योर चॉइस। जब कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? दैट मीन्स इट कैन बी, आप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि पुराने लोग हमेशा ये सोचते हैं क्या करूं, मेरे कर्म का उदय है, मैं तो धर्म कर नहीं सकता हूं, मैं तो ये कर नहीं सकता हूं, मैं तो स्वाध्याय करता हूं, मुझे क्या करूं, मुझे नींद आती, मेरे कर्म का नहीं, कर्म का उदय नहीं है। हम बड़े होशियार लोग हैं, जो चीज नहीं करनी है तो डाल दे कर्म का उदय। जो चीज मुझे नहीं करनी है, जहां हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता है, जहां मेरा उत्साह नहीं बनता है, मैं तुरंत कर्म पर डाल देता हूं। मैंने एक बहन को पूछा कल, ऐसे ही मैं पूछता रहता हूं कि कल आप थे ऑनलाइन लेक्चर में? तो क्या नहीं, मेरे अंतराय कर्म का उदय था। अरे कौन सा उदय था? तुमने ट्राई किया जूम में जाने का? तुमने ट्राई किया पूछने का कि लेक्चर कितने बजे है? नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं है। और कहते मेरे अंतराय का उदय। ये अंतराय का उदय नहीं है, ये आपका चॉइस है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका प्रयास, आपने किया ही नहीं। इसलिए प्लीज हर चीज को आप कर्म पर मत डालो। हमारे जैन धर्म में 5 समवाय बताए हैं: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। इसको 5 समवाय बोलते हैं। इस 5 के बिना कोई घटना नहीं बनती है। कोई भी घटना काल में बनती, काल यानी टाइम। कोई भी घटना का एक अपना नेचर होता है, बिना नेचर की कोई घटना नहीं होती है। काल, स्वभाव, कर्म, कोई भी घटना कर्म के बिना नहीं घटती है। काल, स्वभाव, कर्म एंड नियति। नियति मतलब है कि वो चीज आपकी डेस्टिनी थी, इसलिए आपके साथ वो घटना घटी, वो आपके कर्म के कारण वो डेस्टिनी क्रिएट हुई। लेकिन पुरुषार्थ आपके हाथ में है, वो पुरुषार्थ की चाबी ओपन है, वो किसी कर्म के आधार पर नहीं है। आप चाहे तो अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म को बदल सकते हैं, अपनी नियति को बदल सकते हैं। तो आज की चर्चा का ये सार है कि परिस्थिति बाहर है, अच्छी या बुरी, उस परिस्थिति में क्या फील करना, क्या रिएक्ट करना, वो आपका चॉइस है। प्लीज डोंट ब्लेम टू द परिस्थिति, डोंट ब्लेम टू द कर्म। ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर एकदम हाई फ्रीक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी से अगर आप धर्म करते हो, अब भी इसी जन्म में रिजल्ट मिलता है। मैं अगर एकदम पूरी क्या बोलते हैं सिंसियरिटी के साथ में मैं मान लीजिए ध्यान में बैठता हूं आधा घंटा, तो आधे घंटे में ही अब भी मेरी इतनी कर्म की निर्जरा हो जाती, मुझसे उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जैन शास्त्र में एग्जाम्पल आता है, सिर्फ नाम बता दूं, जीर्ण सेठ, एक पात्र जीर्ण सेठ महावीर स्वामी के समय में हुए। इतनी तीव्र भावना थी कि प्रभु महावीर मेरे द्वार पर आकर मेरे हाथ से भिक्षा ले, मैं भगवान महावीर को कुछ चीज बहराऊं।
अन्नदान करो, भगवान महावीर के लिए तीव्र भावना थी। और महावीर लंबी तपस्या के पारण के लिए निकले हैं, घर घर जा रहे हैं। साहब आश्चर्य करोगे, पारणा हुआ किसी और के घर और इनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। पारणा तो किसी और के घर भगवान ने किया, वो तो अभिग्रह था, जहां अभिग्रह था वहां करना था। लेकिन जीर्ण सेठ की बहराने की भावना इतनी तीव्र थी, शास्त्र कहता है 12वें देवलोक का बंद कर दिया। जीर्ण सेठ देह छोड़कर केवल भगवान को मुझे बहराना है, इस भावना से 12वें देवलोक का बंद कर दिया। सोचिएगा, जिसने बहराया होगा ना, उसने भी 12वें देवलोक का बंद नहीं किया होगा, क्योंकि बहराने इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में जाकर उन्होंने भावना की। फलीभूत होना ना होना तो कर्म के खाते में है, भावना करना मेरा धर्म है, वो भावना करके वो चले गए। तो इसलिए ये इंटेंसिटी हम हाई रखें। एक दो क्वेश्चन ले लूँ। एक क्वेश्चन कल जो लेक्चर हुआ था उसमें आया था कि भगवान ने इतनी सारी आराधना की 12.5 साल, तो भी क्यों उनके सारे कर्म क्षय नहीं हुए और उनके कान में जैसे कीले उसको भौंकने का उपसर्ग आया। तो इतनी अगर उनका कर्म निकाचित नहीं था तो फिर वो कर्म तो 12.5 साल की साधना में टूट जाने चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ कर्मों का निमित्त जब आता है तभी आता है। कर्मों का निमित्त जब मिलता है तब जाकर घटना बनती है, ऐसे ही नहीं बनती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उदय काल परिपक्व नहीं हुआ होगा। उदय काल जब परिपक्व होता है तभी घटना बनती है। जैसे अभी मोहनीय कर्म, आपको सबको मोहनीय कर्म से गुस्सा आना चाहिए। तो अभी मैं पंकज भाई को बोलूं कि साक्षी बहन के ऊपर गुस्सा करो, अब भी ऑन द स्पॉट, राइट अवे, तो आप शाउटिंग कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। वो उदय होगा तभी घटना बनेगी। तब तो मैं चुप करने की कोशिश करूंगा तो भी वो गुस्सा करेंगे। अभी मैं करने को कह रहा हूं तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म का उदय अभी नहीं है। तो उदय कर्म जब परिपक्व, उसका परिपाक होता है, तब घटना बनती है। और तीसरी यह भी बात है कि दोनों का ऋणानुबंध जब पूरा होना होता है तभी वो उसके जीवन में आता है और तभी वो निमित्त बनता है। और इसीलिए शायद महावीर के बहु में, और वो भी लगभग साधना काल में, वो ग्वाला आया और उसके कान में किले भौंके। उसके पहले उन्होंने बहुत सारे कर्मों को तोड़ दिया। वो तो कर्म को क्रम से तोड़ेंगे ना, एक साथ कर्म कैसे टूटेंगे। वो निकाचित नहीं था, तो थोड़ा निकाचित से कम था, निदत्ति कर्म था। तो उन्होंने ये 3 चीजें, एक तो निमित्त मिले तब घटना बनती है, दूसरा उदय काल पकना चाहिए तब घटना बनती है, और तीसरा कि दोनों का ऋणानुबंध जब पूरा होना होता है तब घटना बनती है। इसीलिए पहले क्यों ना भोग दी, क्योंकि 12.5 साल में बहुत सारे कर्म उन्होंने भोग लिए, और सारे कर्म भोगेंगे तभी वो मुक्त हो सकते, नहीं तो होना ही नहीं था। तो उन्होंने ये अंतिम समय में भोगा। दूसरा क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी तो अंतिम तीर्थंकर है, उसके बाद में वो मोक्ष में गए, तो फिर महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद जितनी देशनाएं दी, प्रवचन दिए, तो उसका पुण्य कर्म कहाँ गया? वो पुण्य कर्म अगर है तो मोक्ष में जा नहीं सकते हैं। अब समझ रहे मेरी बात? तो महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद जो 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 प्रक्रियाएं की, प्रवृत्ति की, देशना दी, प्रवचन दिया, तो उसके अच्छे कर्म का फल फिर क्या हुआ? देखो, जरा क्लियर समझ लो कि कोई भी तीर्थंकर जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उसके बाद में नए कर्म का बंध नहीं होता है। केवल ज्ञान हुआ, कर्म की प्रोसेस कंटिन्यू होना खत्म होगी। पहली बात, क्यों खत्म होगी? क्योंकि कर्म ही कर्म को बांधता है। जिनको कोई कर्म ही नहीं है, अब तीर्थंकर को घाती कर्म तो है नहीं, न ज्ञानावरणीय कर्म है, न दर्शनावरणीय है, न मोहनीय है, न अंतरा है। कर्म ही चारों नहीं है,
बाकी 4 घाती है वो तो कोई डिस्टर्ब करता नहीं आत्मा को, वो तो शरीर छूटेगा तो पूरा हो जाएगा। तो कोई कर्म ही नहीं है जिसके कारण वो नया कर्म आए, तो फिर कर्म का बंध कैसे होगा? तो फिर आप कहेंगे कि उन्होंने प्रवचन दिया, तो वो भी तो देखो, प्रवचन दिया वो तो हमारी भाषा है। तीर्थंकर प्रवचन देते नहीं है, तीर्थंकर से प्रवचन निकलता है और देते में फर्क यह है कि एक में कर्ता भाव है, एक में दृष्टा भाव, साक्षी भाव है। जब मैं करता हूं ये भाव आता है तो कर्म बनते हैं। तीर्थंकर को कभी भाव नहीं आता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूं। उसके अंदर एक दिव्य ध्वनि निकलती है और सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो वहां कर्ता भाव नहीं है, वहां भोक्ता भाव नहीं है। आप भी कोई कर्म बिना कर्ता भाव, बिना भोक्ता भाव से करेंगे तो उसका बंध नहीं होगा। तो महावीर स्वामी को नया बंध होने का सवाल ही नहीं था। 2 कारण, एक तो कर्म से कर्म बनते हैं, कर्म ही नहीं थे तो कर्म बंधने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से कर्म बनते हैं। महावीर स्वामी के जीवन में न कर्ता भाव था न भोक्ता भाव था, वो सहज उनकी प्रक्रिया थी, वो सहज रूप में होती थी, इसलिए ये चीज सामने आई। क्या कह रहे हैं? समय हो गया शायद। महावीर नाम हाँ, तो हाँ, ये प्रश्न है कि भाई महावीर स्वामी की जब आपने नाव की घटना बतलाई तो फिर वो नाविक का क्या हुआ? नाविक का कर्म बंधन हुआ और महावीर स्वामी उसके निमित्त से बहुत सारे कर्म तोड़कर आत्मा की शुद्धि करके आगे निकल गए। और फिर घटना यह बनती है कि महावीर स्वामी वहां खड़े हुए और करीब करीब कहता है आचार्य सूत्र कि 6-8 घंटे तक वो साधना करते रहे, क्योंकि कोई चॉइस नहीं था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि फिर एक कोई वहां से स्त्री गुजरती है, कोई श्राविका गुजरती है और श्राविका ने देखा कि प्रभु ध्यान में खड़े हैं। श्राविका ने पूछा उस नाविक को, क्यों 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 प्रभु यहाँ खड़े हैं? तो कि बस उस किनारे से इस किनारे में लेके आया और ये पैसे मुझे दे नहीं रहे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस श्राविका ने उस नाविक को जो पैसे देने थे वो दिया और कहा कि ये भगवान प्रभु महावीर हैं, उसको छोड़, ले तुम्हारे पैसे। उन्होंने पैसे दे दिए, महावीर स्वामी को विदा किया और महावीर स्वामी विहार करके वहां चले गए। अब मूड बात यह है कि महावीर स्वामी वहां से चले तो गए, आचारांग सूत्र कहता है इस घटना जब महावीर स्वामी के जीवन में बनी, महावीर स्वामी ने देह छोड़ने तक कभी भी इस घटना को याद भी नहीं किया। आप समझ रहे मेरी बात? हम होते तो अरे वो नाविक को समझना चाहिए ना, उसको मेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मैं तो भगवान हूं। उनके प्रति द्वेष भी कर सकते थे, उनके प्रति ये भी कर सकते थे, बहुत सारे भाव वो कर सकते थे। आचारांक कहता महावीर स्वामी ने कभी भी उनको याद भी नहीं किया, यानी उस कर्म को संस्कार नहीं बनने दिया। हमारे साथ कंपेयर करना, हम जल्दी हर घटना से प्रभावित हो जाते हैं, हर घटना से जल्दी हम विचलित हो जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न खड़े करने लग जाते हैं। महावीर स्वामी से मैं सीखे कि उन्होंने कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं किया। उनको पता था मेरा कर्म है, ये निमित्त मात्र है, मुझे ही भोगना था, संभाव से भोग लिया। उनके प्रति करुणा रखी ताकि उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो, शुभ भाव किया। तो ये सारी स्थिति है। मैं भावना करता हूँ आप सबके प्रति कि इस कर्म सिद्धांत को आप एक पॉजिटिवली आप समझिए। कर्म सिद्धांत डिप्रेस होने के लिए नहीं है, कर्म सिद्धांत उदास और निराश होने के लिए नहीं है, कर्म सिद्धांत कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना ऐसी प्रेरणा देने के लिए नहीं है। कर्म सिद्धांत कहता है कर्म का रोल सिर्फ बाहर बाहर है, आपके जीवन में परिस्थितियां खड़ी करना है, आपके जीवन में लोग खड़े करना है, वो सब कर्म से आपके जीवन में आते हैं। लेकिन उन सारी घटनाओं में कैसे रिस्पॉन्ड करना, कैसे शांत रहना, कैसे उससे अप्रभावित रहना, वो आपके हाथ में है। इज योर ओन चॉइस, इज नॉट कर्मा चॉइस। तो खूब खूब शुक्रिया, खूब खूब धन्यवाद। अभी नहीं, कल करेंगे। हाँ वो अभी समय शायद हो गया होगा, है समय? हाँ समय होगा तो एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जो भी कल लोग कुछ नहीं मिले थे उनसे 2 मिनट मिल लेंगे। किनका क्वेश्चन है जरा हाईलाइट करो।
हाँ जी, આપે કીધું કે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી થી કરેલા કર્મ ઇમિડિયેટ રિઝલ્ટ્સ આપે. ઇટ ઇઝ અંતરતર and then અનંતર low અનંતર intensity ફલ. anantar અને low intensity is param. So medium intensity થી કરેલા કર્મ, what happens to that? हाँ, मैंने क्लियरली आपको कहा था कि जो मीडियम इंटेंसिटी से कर्म या धर्म किया जाता है वो धर्म का फल धर्म के रूप में आएगा, कर्म का फल कर्म के रूप में आएगा. पुण्य पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा. इट इज नॉट ट्रांसफर, उसका संक्रमण नहीं होगा. पुण्य पाप में नहीं बदलेगा, पाप पुण्य में नहीं बदलेगा. हाई इंटेंसिटी होगी तभी पुण्य कैन कन्वर्ट इनटू पाप, तभी पाप कैन कन्वर्ट इनटू पुण्य. लो फ्रीक्वेंसी में या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कर्म का संक्रमण नहीं होता है. पुण्य पाप में, पाप पुण्य में नहीं बदलता है. जी. Anybody has a question? नहीं, वो कल करेंगे. जिसको भी क्वेश्चन हो प्लीज सेंड द मैसेज. अभी नहीं तो अभी बस पहले मांगलिक सुन ले, उसके बाद जिन लोगों को मिलना है वो मिल लेंगे. कल हमारा लेक्चर है, मैं सूचना खुद ही दे दूं. कल इमोशनल बैलेंस पर कल टॉक है. रश्मि कुछ बोलना चाहती है. हाँ, एक मिनट. तो कल और 1 सेकंड. हाँ, चंचला जी प्लीज वेट. तो कल हमारा इसी टाइम रात को 8 बजे से कार्यक्रम है. कल तीसरा लेक्चर है और इस ट्रिप का ये लास्ट डिस्कोर्स है. इमोशनल बैलेंस जैन अजैन इज इनवाइट फॉर एवरीवन. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स फॉर ऑल. तो और ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए रखा है, मैंने कल इशारा किया था कि बहुत टू मच इमोशनल पर्सन इज वीक पर्सन. इसी बेस पर ये आजकल जो ये सारी घटनाएं जो चारों तरफ घट रही है पेंडेमिक को लेकर खास करके, तो लोग इमोशनली बहुत सारे डिस्टर्ब है, बहुत सारे परेशान हैं. तो उसी मुद्दे को ध्यान में रखकर कल मैं इस टॉपिक पर कुछ बात करने वाला हूँ. अब बिफोर विल डू द मांगलिक एंड वी इंट्रोड्यूस फ्यू पीपल फ्रॉम जैन संघ मेम्फिस. रश्मि जी वांट टू से समथिंग. रश्मि अनम्यूट करो अपने आप को. अनम्यूट करो. नहीं हो रहा क्या? रश्मि जी अनम्यूट कीजिए. वो है क्या वहां? नहीं है. चलो कोई बात नहीं. रश्मि यू आर अनम्यूटेड. रश्मि अनम्यूट करो अपने आप को. Because we were muted by host, so she couldn't say anything. Okay. जय जितेंद्र शमन जी. जय जिनेंद्र. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके द्वारा जो लेक्चर्स होते हैं वो इतने अच्छे से आप हमें समझाते हैं कि इतना इजी हर चीज़ कर देते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से समझ आते हैं. And I would like to thank Shravan ji for doing all this and teaching us all these. I would like to thank Jain Center of Austin and then Memphis Jain Center to organize all this pravachans from Shravan ji. Then I would like to ask everybody if you can submit more questions if you have any, which Shravan ji will answer tomorrow. Which we have at 8 o'clock tomorrow on the emotional balance, as he said. And thank you for all the other questions which you had already submitted, and he will try his best to give you all the answers. Thank you everyone. Jai Jinendra. जी पहले मांगलिक सुन लेंगे, उसके बाद जो कल लोग कुछ नहीं मिले थे आज वो चाहेंगे तो अभी ऑनलाइन कनेक्ट कर लेंगे. मांगलिक अपने अपने स्थान पर
हाथ जोड़कर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जिनशासन देव की जय। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।